जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधकों का संयोजन। तो आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए, प्रतिरोधकों का संयोजन का जो तरीका है वो है दो। पहला तरीका है श्रेणी क्रम संयोजन और सेकंड तरीका है समांतर क्रम संयोजन। इस समांतर क्रम संयोजन का और एक नाम है पार्श्व क्रम संयोजन। अब इसको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन का। ठीक है, देखिए इसमें तीन प्रतिरोधक है। पहला प्रतिरोधक का प्रतिरोध R1 है, दूसरा जो प्रतिरोधक है उसका प्रतिरोध R2 है और जो तीसरा प्रतिरोधक है उसका प्रतिरोध R3 है। और हर एक प्रतिरोधक का दो सिरा होता है। यहाँ भी देखिए दो सिरा, यहाँ भी देखिए दो सिरा। सिरा मतलब किनारे वाला भाग। अब होता क्या है, पहला जो प्रतिरोधक है उसका सिरा को सेकेंड आपका जो दूसरा प्रतिरोधक है उसके सिरे के साथ क्या करना है, जोड़ देना है ना। और क्या करना है, दूसरा प्रतिरोधक का जो सिरा है और तीसरा प्रतिरोधक का जो सिरा है उसके साथ क्या करना है, जोड़ देना है। तो इस टाइप का जो संयोजन है उसी को बोला जाता है क्या, श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में पहला प्रतिरोधक का जो सिरा है उसको दूसरे प्रतिरोधक के सिरे के साथ जोड़ा जाएगा और दूसरा प्रतिरोधक का जो सिरा है उसको तीसरा प्रतिरोधक के सिरे के साथ जोड़ा जाएगा। और इस तरह का जो संयोजन है उसी को बोला जाता है क्या, श्रेणी क्रम संयोजन। वही लिखा गया है इसमें, है ना। इसमें एक सिरे से दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा गया है। और उसमें और एक बात है, जब इसको ऐसा जोड़ते हैं, है ना, तो इसमें क्या होता है, करंट जो होगा आपका विद्युत, ये क्या होगा, समान। मतलब हर एक प्रतिरोधक से सेम करंट जाएगा और आपका वोल्टेज जो होगा ना वो आपका अलग अलग होगा। वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। अब बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन का। तो यहां भी आपका तीन प्रतिरोधक है। पहला वाला प्रतिरोधक का प्रतिरोध R1 है, आपका दूसरा प्रतिरोधक का प्रतिरोध R2 है और तीसरा प्रतिरोधक का प्रतिरोध R3 है। इसमें क्या करते हैं, इसका भी दो सिरा है, इसका भी दो सिरा है, इसका भी दो सिरा है। तो इसमें होता क्या है कि इसका जो एक तरफ का जो सिरा है ना उसको एक साथ जोड़ा जाएगा एक बिंदु पर, मान लीजिए X बिंदु पर, और दूसरे तरफ का जो सिरा है उसको भी एक साथ जोड़ दिया जाएगा, मान लीजिए ये बिंदु Y है। तो इस टाइप का, इस प्रकार का जो संयोजन है उसे कहा जाता है क्या, समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में हम लोग प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, है ना। और कैसे जोड़ते हैं, तो एक तरफ का सिरा को एक साथ और दूसरे तरफ के सिरा को एक साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसमें यही लिखा गया है, इसमें प्रतिरोधकों को एक साथ बिंदुओं X तथा Y के बीच जोड़ा जाता है। और इसमें क्या होगा, करंट जो होगा ना, इसमें का विद्युत हर एक प्रतिरोधक से अलग अलग करंट जाएगा। इसमें करंट हो जाएगा अलग और आपका वोल्टेज हो जाएगा समान। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। इसमें याद क्या रखना है, इसमें आपका विद्युत क्या होगा, समान होगा, और इसमें विद्युत आपका क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, आप इस तरीका से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, यदि और इस बात को आगे बढ़ाया जाए तो इसको कैसे याद रखेंगे कि श्रेणी क्रम में करंट हो जाएगा सेम तो वोल्टेज हो जाएगा अलग, एक सेम तो एक अलग। उसी तरह ये पार्श्व क्रम में करंट हो जाएगा अलग और वोल्टेज हो जाएगा सेम। ठीक है, एक अलग होगा तो एक सेम होगा। ठीक है, आप इन दोनों का जो तुलना है ना
वो आप करंट से याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं देख लीजिए, श्रेणी क्रम में विद्युत होता है समान और पार्श्व क्रम में करंट होता है अलग। इस तरीका से आप इसको याद रख सकते हैं।